हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। सो आज की वीडियो में, आज की जो लेक्चर है हमारा, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ऑडियो एडिटिंग वर्कफ्लो के बारे में कि कैसा पूरा एक वर्कफ्लो रहता है। अगर आप कोई पॉडकास्ट एडिट कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई म्यूजिक वीडियो या फिल्म एडिट कर रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे हम इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक होती है, साउंड इफेक्ट्स होता है, जो हमारे जो डायलॉग्स होते हैं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो कैसे करना है, वो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मेरे पास एक टाइमलाइन है, ठीक है, ये मेरे पास टाइमलाइन है। मैं यहाँ से आ जाता हूँ सिंपली ऑडियो में, ठीक है, ऑडियो में आ जाएंगे। मेरे पास ये अपना ही लेक्चर का वीडियो है, ओके, ऑडियो एडिटिंग वीडियो है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम एक वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसी में मैं बता दूँगा, मेरे पास 3 ऑडियोज़ हैं। एक है मेरा वीडियो का ऑलरेडी ऑडियो है, ठीक है, दूसरा ये मेरा अपना ऑडियो है। मैं इसको आपको सोलो करके सुना देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सोलो सुनने के लिए आपको एस पे क्लिक करना है। एक्सेलेरेशन टूल है ये, इसका शॉर्टकट है, अगर आपको इसका शॉर्टकट पे ओके। इसे मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट जो मेरे पास ऑडियो है वो है मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक, ओके। जो चौथा है हमारा वो है मेरा साउंड इफेक्ट्स, ओके। ये सब सारे साउंड इफेक्ट्स जो मैं शॉर्टकट्स बताता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो भी देख लेते हैं वो कौन सा है, ठीक है। ये सारे इफेक्ट्स है। अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताऊंगी हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ट्राई करेंगे हम चीज़ें। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक पर, जो कि मेरा है ये ऑडियो 3 वाला, ठीक है। मैं आता हूँ म्यूज़िक में। म्यूज़िक में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक प्रीसेट का ऑप्शन मुझे मिल जाता है। प्रीसेट के ऑप्शन में मुझे अपने हिसाब से जो भी चाहिए मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मैं ले लेता हूँ बैलेंस्ड बैकग्राउंड म्यूज़िक। जब इसे प्ले करूँगा मैं इसे सोलो कर देता हूँ, है ना, कुछ अलग इफेक्ट लग रहा है। अगर मैं इसे नॉर्मल करके दिखाऊं तो पहले कैसा था, ठीक है। तो पहले वो ऑडियो कुछ ज़्यादा ही था, तो बैलेंस करने से ये अपने हिसाब से प्रीमियर प्रो डिफ़ॉल्ट ऑडियो रख रहा है ताकि जितना बैकग्राउंड म्यूजिक का ऑडियो होना चाहिए, ओके, नाइस, ठीक है। यहाँ से अगर आपको क्लिप वॉल्यूम एडजस्ट करना है, सपोज आप चाहते हैं कि जो ऑलरेडी इफेक्ट है आपको थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं ऑडियो को, ठीक है। जैसा आप ऐसे करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, नाइस, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, वो है डक अगेंस्ट एवरीथिंग, ठीक है। जब मैं ये क्लिक करूँगा तो आप सुनेंगे, ओके, ठीक है। मैं इसे अभी बैलेंस पे रख देता हूँ, ये बेटर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने जो मेरा जो ऑडियो है उसका, उससे अगर मुझे कुछ इफेक्ट्स अगर अप्लाई करना है तो वो कैसे करें। जस्ट मैं अपना ऑडियो पे सिलेक्ट करूँगा और मैं आ जाऊँगा डायलॉग में, ठीक है। डायलॉग में आने के बाद मैं प्रीसेट्स में आता हूँ। प्रीसेट्स में आने के बाद मैं सेलेक्ट कर लूँगा पॉडकास्ट वॉइस समथिंग, ओके। इसका शॉर्टकट है, अगर आपको अब देखेंगे जो कि पहले था ऑडियो कम, वो हो गया अभी इंक्रीज अपने प्रीमियर प्रो के हिसाब से डिफ़ॉल्ट। एक्सेलेरेशन टूल है ये, इसका शॉर्टकट है, अगर मुझे लगता है मुझे इसका म्यूजिक कम करना चाहिए तो मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। उसके शॉर्टकट पे आना है तो आप प्रेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ सिलेक्शन टूल। तो ये सारे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। सपोज मुझे अगर सपोज मैं अगर एक इफेक्ट दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑप्शन मिल जाता है फ्रॉम द टेलीफोन। एक्सेलेरेशन टूल है ये, इसका शॉर्टकट है, अगर आप है ना कमाल का। तो ये तो आप तो बेसिकली आप जो वीडियो एडिटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, अगर आपको प्रीमियर प्रो के अंदर कोई अपना ही म्यूजिक वीडियो बनाना है तो ऐसे टाइप आप कुछ म्यूजिक एक अपना ही टेलीफोन टाइप डाल के कुछ में कुछ और लेयर्स डाल के आप अलग अलग टाइप के म्यूजिक्स बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी ऑप्शन है। जैसे कि मुझे अगर टेलीविजन दिखाना है तो टेलीविजन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। एक्सेलेरेशन टूल है ये, इसका शॉर्टकट है, अगर आपको इसके शॉर्टकट पे आना है तो आप प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस है, ये सारे अगर आप कोई फिल्म बनाना चाह रहे हैं तब उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। टूल है ये, इसका शॉर्टकट है, ठीक है। अभी मैं इसे कर दूंगा डिफ़ॉल्ट पे। एक्सेलेरेशन टूल है ये, या फिर मैं कर देता हूँ पॉडकास्ट पर, पॉडकास्ट बेटर था, ओके। इसका शॉर्टकट है, अगर आपको इसके शॉर्टकट पे आना है तो आप प्रेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ सिलेक्शन टूल पे, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन। सपोज अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कि अपना मुझे कुछ अलग टाइप के इफेक्ट चाहिए, ठीक है। सपोज मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ इस ऑडियो को, मेरा ऑडियो को, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके आगे आते हैं क्लियर ऑडियो टेप। या ये करने से क्या होगा, मेरा जो सारे जो इफेक्ट है वो हट जाएगा। मैं अंडू करके वापस बता देता हूँ। जब आप क्लियर ऑडियो टेप करोगे तो आपके जो भी अपने इफेक्ट्स अप्लाई किए वो सारा हट जाएगा। सेम आप इफेक्ट कंट्रोल्स में देख सकते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे।
अब मैं आ जाता हूँ एम्बियंस में, ठीक है। एम्बियंस में आने के बाद हमारे पास दूसरे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये है आउटसाइड एम्बियंस, ठीक है। अगर आपको इसके शॉर्टकट पे आना है, ठीक है, मैं ऐसे ले लेता हूँ रूम्स वाला, या फिर मुझे जो भी ऑप्शन चाहिए मैं वहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर आके, ठीक है। विंड इफेक्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ सिलेक्शन टूल पे, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं। शॉर्टकट के लिए आपको प्रेस करना है ए, ठीक है ना, बड़ा कमाल का। तो ये सब सारे आपको अंदर प्रीमियर प्रो के अंदर ही इफेक्ट्स मिल जाते हैं सारे। सपोज आप कोई सॉन्ग बना रहे हैं, सॉन्ग में अगर आपको एको टाइप इफेक्ट चाहिए, ऐसा विंड टाइप इफेक्ट चाहिए, आप अपने हिसाब से इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रूम ऑडियंस इफेक्ट है, या फिर अगर आपको इसमें अगर कोई और इफेक्ट चाहिए फ्रॉम आउटसाइड, अगर मैं ये करता हूँ, अभी मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। लार्ज रूम एम्बियंस रिवर्ब ऑफ कर देते हैं। करना है, अगर आपको कोई सिंगल ट्रैक को मूव करना है तो उसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं। तो ये सारे ऑप्शन से आपको क्या होता है, आपको तो इफेक्ट्स एक अलग ही वे में बन जाता है, आपको ऑलरेडी एक प्रॉपर एक फील मिल जाता है उसके हिसाब से, ठीक है। सपोज ये तो हमारा हो गया। अगर मुझे अगर कुछ साउंड इफेक्ट्स को एडिट करना है, ठीक है, अगर मुझे साउंड इफेक्ट्स पे कुछ अप्लाई करना है तो मैं आपको वो ऑप्शन बता देता हूँ। जस्ट मैं आता हूँ अपने साउंड इफेक्ट पर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको ये मैं क्लियर ऑडियो टिप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो सिलेक्ट करना है एसएफएक्स, क्योंकि हमारे साउंड इफेक्ट्स है। एसएफएक्स में आने के बाद यहाँ पर आप कोई भी एक प्रीसेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेक क्लोजअप ए, ठीक है। अभी मैं से सोलो करके सुनाता हूँ कि कैसा साउंड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे नॉर्मल कर दूँ डिफ़ॉल्ट तो ये कुछ इस तरह था। अभी मैं अगर इसे करना चाहता हूँ फ्रॉम लेफ्ट, तो आप देखेंगे अगर आप प्रॉपर अगर आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो आपको ऑडियो लेफ्ट से आ रहा है। तो ये सारे आप ऑडियो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर मैं रखना चाहता हूँ इसे फ्रॉम द राइट तो मैं कुछ इस तरह रखूँगा। तो ये सब एक प्रॉपर फील के लिए है, इस फुल प्रॉपर डिटेलिंग प्रॉपर एक एडिटिंग के लिए। जैसे कि अगर मेरा प्रीमियर प्रो बताऊँ, अगर सपोज मैं कोई राइट से शॉर्टकट बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऑडियो इफेक्ट्स में आकर राइट फ्रॉम द राइट ऑप्शन रख सकता हूँ। तो एक वो प्रॉपर फील लेगा कि मैं वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ या वहाँ से मैं कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी ऑप्शन है, ये सब आप ट्राई कर रही है, ठीक है। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे अगर आप यूज टू हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये सब ट्राई करिए। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रिमिक्स साउंड के बारे में। सो सिंपली मैं अपने ऑडियो इफेक्ट्स से मैं आ जाता हूँ एडिटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरी एक दूसरी टाइमलाइन क्रिएटेड है, रिमिक्स टूल, ठीक है। अभी बेसिकली अगर कोई वीडियो है, मेरा वीडियो है अभी ये 10 सेकेंड समथिंग, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मुझे 10 सेकेंड्स का ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं इसे शॉर्ट करता हूँ ऐसे, ठीक है। देन मैं इस पर मैं शॉर्टकट अप्लाई करता हूँ, डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन जो होता है, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह, और ये ऐसे फेड हो जाता है। बट ये जो फेड हो रहा है ये क्या एक ज़ोर ज़बरदस्ती अगर हम बोल रहे हैं तो वैसे फेड हो रहा है। ये इसमें से पता चल रहा है कि हमने एडिटिंग के लिए ऐसे फेड कर दिया है, बट हम चाहते हैं कि जो प्रॉपरली अगर जैसे अगर ऑडियो ही अगर ऐसा बना है, जैसे अगर मैं इसे अंडू करूँ, ठीक है, मैं इसके एंड में आऊँ, ठीक है। अगर मुझे ऐसा कोई एंड चाहिए तो वो कैसे करे। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा एंड कैसे होगा, हमारा वीडियो ही 10 सेकंड्स का है। अगर मुझे ऐसा एंड चाहिए तो मुझे ये कट करना होगा और मुझे यहाँ पे आके पेस्ट करना होगा। तो एक बहुत ही बढ़िया टूल है रिमिक्स टूल का, मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, हम आ जाएंगे यहाँ पर अपने ऑडियो पैनल में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कर दूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा मैं म्यूज़िक में, ठीक है। म्यूज़िक में आने के बाद जो हमारा ड्यूरेशन का जो यहाँ पर ये है सिलेक्शन है, इसे ऑन कर देंगे। इसे ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये रिमिक्स का ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली एक रिमिक्स टूल लूँगा। वो रिमिक्स टूल मुझे कहाँ मिलेगा, आप जब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, रिपल एडिट टूल में यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा रिमिक्स टूल। अब इससे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं पहले ट्रैक कर रहा था तो वो बहुत ही अजीब हो रहा था। अगर मैं अब इसको डायरेक्टली ट्रैक करूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा और अंदर ले लेते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसे प्ले करूँ, है ना कमाल का। तो ये प्रॉपरली अपने हिसाब से एक इफेक्ट्स बनाया था। अगर मैं इसे जूम करूं, अगर मैं ऑडियो पे जूम करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एक ऐसा जिगजैग टाइप ऐसा लाइंस है। तो ये प्रीमियर प्रो बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से ही ऑडियो को एडिट करके उसके बीट के हिसाब से अपने हिसाब से प्रोफेशनली क्लियरली एक बीट बना रहा है। तो आप इस तरह आप ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही बड़ी ऑप्शन है गाइस, ये आप ट्राई करिएगा। अभी मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ। सपोज अगर आप यहाँ से ही एडजस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं तो आप यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करना है, रिमिक्स टूल में आता हूँ मैं, ठीक है। आप ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, बट मैं इसे रिमिक्स पे रखूंगा। मैं डकिंग को ऑन कर देता हूँ। यहाँ से अगर मुझे इसकी सेंसिटिविटी डाउन करनी है, ठीक है, वो सब करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अलग अलग, ठीक है। मैं अगर कस्टमाइज में आ जाऊँ, ठीक है, कस्टमाइज में आने के बाद, ठीक है, अगर मैं सेगमेंट्स को लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, जब मैं इसे लेफ्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे वेव वो चेंज हो रही है। अगर मैं इसे राइट करूँ तो वो ज़्यादा चेंज हो रही है। तो अगर मैं इसे लेफ्ट में करता हूँ तो ये कभी कभी ऐसा वीडियो फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे। जब मैं इसे लेफ्ट में करूँ तो आप देखेंगे कुछ स्लो हो जाएगा। तो राइट में फास्ट होता है और लेफ्ट में स्लो हो जाता है। अगर आपको वेरिएशन करना है, वेरिएशन में अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से हो जाता है ना कमाल का। अगर मैं इसे लेफ्ट में करूँ तो ये स्लो हो जाएगा। मतलब वीडियो का जो म्यूजिक है वो ऑलरेडी स्टार्ट से आहिस्ते आहिस्ते स्लोली डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे राइट में करूँगा तो वो कुछ वक्त के बाद आके एक टाइम पे आके अपने आप से इफेक्ट बना देगा। तो ये बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। सपोज अगर आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं, आपका जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो उतना खास नहीं है, आपको उसको प्रॉपर्ली एक ऐसे बताना है कि ये हमारा ऑलरेडी इफेक्ट्स बना हुआ है, तो आप कुछ इस तरह से इसके बीट्स को इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी ऑप्शन है गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।